तो नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद दौरे पे है। बता दें कि पूरे के पूरे झारखंड वासियों को 35,700 करोड़ की सौगात देंगे। इसके साथ आपको बता दें कि धनबाद के सिंदरी स्थित हर्ल उर्वरक प्रतिष्ठान, जो एकमात्र उर्वरक प्रतिष्ठान है धनबाद का, उसका उद्घाटन करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर 7 ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिसको राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे और कई ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास भी रखा जाएगा। जहां एक और यह बोला जा रहा है कि मोदी जी की गारंटी थी और उन्होंने गारंटी जो दी थी वो पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी विधायकों का जो स्वागत के लिए जो तंज कस रहे हैं वह भी हम आपको बताते हैं। क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को चुनावी दौरा बताया जा रहा है, जहां एक और उनके आने का स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के लिए केंद्र के पास जो प्रस्ताव अटके हुए हैं, जैसे आपका सरना धर्म कोड का मामला हो, उसे भी लेकर के आज विपक्ष बोलिए या फिर सत्ताधारी विधायक तंज कसते हुए नजर आए। फिलहाल फिर से बता दें कि कई ऐसी योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया जाएगा और कई ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो धरातल पर रख करके उनका शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद के दौरे पे है और 35,700 करोड़ रुपए की सौगात पूरे के पूरे झारखंड वासियों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि धनबाद में अभी नरेंद्र मोदी जी हैं और उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा का जो बिगुल फूका जाएगा वो यहीं से फूका जाएगा। फिर से बता दें कि आज विधानसभा सत्र का 6वां दिन है, हम विधानसभा परिसर में मौजूद है और आपको हम सुनाते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं जो मिक्स हैं, हम आपको सुनाएंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं कि सत्ताधारी विधायकों ने प्रधानमंत्री के धनबाद दौरे को किस तरह से देखा है और क्या कुछ कहा है। सौगात हो झारखंड को निश्चित रूप से स्वागत है उनके पले भगवान बिरसा की धरती में। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से हमेशा झारखंड को सौगात देते रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य विकास योजनाएं को आज देखे होंगे सिंदरी कारखाना किस स्थिति में था और फिर आज उनके प्रयास से फिर उसमें हरियाली आने वाली। एचईसी को लेकर भी विपक्ष बोल रहे कि मोदी जी एचईसी को लेकर भी कुछ बातें करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, विपक्ष का भी काम है। मान लीजिए वर्तमान में सरकार यहाँ पर यूपीए गठबंधन की है, इनके मुख्यमंत्री को इनके जो और सहयोगी लोग हैं, इन लोग को भी प्रधानमंत्री जी के पास जाके अपनी बात को रखना चाहिए और चाहे वो विभागीय मंत्री जो भारी उद्योग मंत्री हैं उनसे भी संवाद स्थापित करना चाहिए और हटिया जो एचईसी का मामला है इस पर उनको गंभीरता लेना चाहिए। पर इनकी नैया पार होती आ रही थी, लेकिन अब ये मुगालते में ना रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। तो गारंटी दे रहे हैं लोगों को, 370 की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं मोदी। अरे कह तो कि गारंटी, अब किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये कहे कि रोजगार की गारंटी दें, किसानों को एमएसपी की गारंटी दें, मजदूरों को उनके मजदूरी की गारंटी दें, देश के विकास की गारंटी। किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? बस हम फूट डालते रहेंगे, राज करते रहेंगे, लोकतंत्र को हम का मजाक उड़ाते रहेंगे, संविधान के साथ हम खिलवाड़ करते रहेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं? तब तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। 370 और 400 पार के मोदी जी के नारों को। अब देखिए, अगर अभी देखा आप लोगों ने तुरंत हिमाचल में खेला है लोगों का,
चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कैसा तमाचा इनके मुंह पर मारा है। चंडीगढ़ में खुलेआम किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। अगर ऐसी तैयारी इनकी होगी तो 400 क्या, ये 542 भी पार कर सकते हैं। मंडल डैम बनेगा तो पूरा औरंगाबाद भी पटवन होगा। वहां तक फाउंडेशन हुआ, कहा कि वहां शिलान्यास हुआ था सिंदरी में भी, इसके पहले यहाँ नई राजधानी का शिलान्यास हुआ था, मोनोरेल का शिलान्यास हुआ था, कोई काम हुआ। तो अभी 8 दिन चुनाव घोषणा बाकी है, अभी तरह तरह के जुमलाबाजी होगा और काम कुछ होने वाला नहीं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे गुजर गया। आज भी जुमलाबाजी करेंगे क्या पता। हाँ तो काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, खाता खुलेगा, 2-2 हजार किसान के दिया जाएगा, 3 लेबर के दिया जाएगा, झूठ सच बोला जाएगा। गारंटी वाली जो बात हो रही है, मोदी की गारंटी में क्या गारंटी बताइए ना। कोई गारंटी में काला धन आ गया, गारंटी योजना है कोई? अभी जो भी होगा जुमलाबाजी होगा। 40,000 करोड़ रुपया अंबानी का कर्जा माफ कर दिए। गरीब का 50,000 कर्जा माफ नहीं हो रहा है, उसको माफ कर दें, यही मोदी जी की गारंटी है। पूरा रुख बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, बोल रहे हैं कि पीएम के दौरे के बाद जो है आप लोग का खोपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस तो एक बची थी, वो भी यार तुम मत ऐसा बोलो, तुम तो लगता है बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। ये कोई बात है? किसी का औकात है शुक्ला सफाई कर दे आपका पार्टी का? क्या बात करते हैं, उल्टा पुल्टा ऐसा बात करते हैं। ऐसा नहीं बोलिए, कांग्रेस समुद्र है, याद रखना यार, इसे उल्टा पुल्टा मत बोला करो। भाजपा को सफाई कर देंगे। आज पिक में है तो क्या कल डाउन। तो फिर बताइए, रोक ही नहीं पा रहे हैं आप? आना जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ अ गेम। आना जाना लगा तो फिर दल बदलो। प्रभारी महोदय काफी अनुभवी हैं और एक अच्छे वातावरण में हम लोग की बातें हुई है। अभी वो आने वाले हैं यहाँ, हम लोग की बातें मुख्यमंत्री से कराएंगे और हमारी मांग है वो पूरी करेंगे। हम लोगों ने बात कहा कि जब 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस आपने देखा तो अब थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, विधायकों को फीड दीजिए, नहीं तो फीड नहीं दीजिएगा तो हम लोग जनता से कैसे मुकाबला करेंगे। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जनता है, तो जनता का काम अधिकार पावर तो देना होगा। इरफान अंसारी, देखिए इरफान अंसारी सुन लीजिए, आप लोग तो बहुत दिन से वाच कर रहे हैं, 9 साल से देख लिया आप लोगों ने। मैं बहुत जिद्दी हूँ, ठीक है, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं जो कहता हूँ करता हूँ। आज बिरबिंदिया पुल सुनिए, मैंने कहा था सरेआम, आप लोग मीडिया वाले गवाह थे, अगर ये पुल नहीं बनेगा, बिरबिंदिया पुल नहीं बनेगा तो मैं और भाजपा की जो नेत्री विधायक है बगल में, वो डुबा दी थी पुल को। हम बोले दोनों को ले डूबेंगे पानी में। आज वो पुल साकार हुआ, देन किसका है? इरफान अंसारी का। तो निश्चित मैं जो कहता हूँ करता हूँ। इरफान जी, मोदी जी से कोई उम्मीद? अरे पत्रकारों को सम्मान दे दे, जितना आप लोग मोदी जी करते हैं, छापते हैं, पत्रकारों को कम से कम 40,000 करोड़ नहीं, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दे दे पत्रकारों को। झारखंड में हम सब अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज 37,000 करोड़ से अधिक, जहां एक और 22 वर्षों के बाद सिंदरी का खाद कारखाना लोकार्पित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संथाल पड़ना के रेलवे के क्षेत्र में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, वहीं NHI के सड़कों का लोकार्पण हो रहा है। तो झारखंड के अरबों रुपए की जो परिसंपत्ति है, इस झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का, विकसित झारखंड बनाने की जो हम सबकी संकल्पना है, उस संकल्पना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पित करने वाले हैं। और पूरा झारखंड आज उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री हैं, झारखंड में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। दीपिका जी, बीजेपी को उम्मीद है कि वो थोड़ी बहुत स्कोर कर सकती है, प्रधानमंत्री के स्वागत से वही भी हो जाएगा। 14 की 14 सीटें जो है बीजेपी की झोली में। झारखंड में आप लोगों ने देखा, सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है, अभी से आप नोट करके रख लीजिए।
मेरा एक कोर्ट में मामला चल रहा था। प्रियंका जी की गिरफ्तारी हुई थी, उस पे हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस पे केस हुआ था, उसके वजह से मैं दुमका में थी। खुशी की बात यह है कि मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। थैंक यू। केंद्र के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धनबाद के अपने संबोधन में यह पैसा झारखंड को कब मिल रहा है इसकी घोषणा कर दे, झारखंड की जनता उपकृत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके भेजा था, जो लंबित पड़ा हुआ है, उसको महामहिम राज्यपाल जी को आदेश दे दें कि इसको पारित कर दें। तमिलनाडु जो महामहिम राज्यपाल जी का गृह प्रदेश है, वहाँ पर आरक्षण की सीमा 69% है। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर महामहिम को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस आशय का निर्देश उनको कर दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने 1932 को इस आधार वर्ष मानते हुए स्थानीयता की परिभाषित करने का एक प्रस्ताव भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि राजभवन को निर्देशित करें कि वो झारखंड की जनता की इन जन आकांक्षाओं को पूरा कर दे, तो मैं यह मानूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा सफल है। और अगर ये घोषणाएं नहीं होती हैं तो 19 कितना दोहराया जाएगा, ये जनता के मन में है और जनता तय करेगी, आने वाला समय बताएगा। तो हम उनका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लॉन्च उन्होंने झारखंड की इस पावन धरती से किया था, जिसका पूरा दुनिया और देश में वो इसकी वाहवाही लेते हैं। तो उसमें ये प्रार्थना करना है कि हमारे यहाँ 61,50,000 लोग लाभुक हैं, जिसमें से मात्र जो है वो 28 लाख लोगों को ही आयुष्मान महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ा है। 33,50,000 लोगों ने ऐसा क्या दोष किया है जिसको आयुष्मान से वो नहीं जोड़ रहे हैं, और 60 रुपया वो देते हैं उसमें भी, और 40 रुपया हम देते हैं वो 28 लाख में भी, और 33,50,000 लोगों को हम 100% देते हैं। तो उनको तो चाहिए था कि ये महत्वाकांक्षी योजना यदि उन्होंने यहाँ से लागू किया तो यहाँ के लोगों को तो कम से कम 61,50,000 लोगों को आयुष्मान से जोड़ना चाहिए था। तो मेरा प्रार्थना है कि वो जोड़ते तो ज्यादा बेहतर होता है। मन्ना जी, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, कह रहे हैं कि आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उस पर मोदी की गारंटी है। नहीं, बिल्कुल गारंटी तो है ही, उनकी स्वाभाविक है गारंटी। उनकी गारंटी की भी गारंटी है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल चुका है, उनकी गारंटी में है। 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ चुका है, उनकी गारंटी में है। महंगाई जो है खत्म हो गई है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि रुपया बढ़ गया है, डॉलर घट गया है, उनकी गारंटी में है। पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि भ्रष्टाचार मिट गया है, उनकी गारंटी में है। तो बहुत सारी गारंटी उन्होंने दिया, और वो सारी गारंटी जो गारंटी उन्होंने दिया है, और गारंटी की भी गारंटी है 100% की, तो उस गारंटी में ये भी है कि जितने नॉन इशू थे वो इशू बन गए हैं और इशू नॉन इशू हो गए हैं। तो अब जो है कि सारी चीजें जो है वो धार्मिक आयाम पर बदल रही हैं, तो इसकी भी गारंटी है। हाँ बिल्कुल, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त हूँ। मेरे मन में राम, कन में राम, राम राम, रोम में राम। और राम का मतलब है त्याग, तपस्या, बलिदान। राम का मतलब है प्रेम और विश्वास। राम का मतलब है पुरुषार्थ। राम का मतलब है त्याग। तो मैं तो कहता ही हूँ कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। और मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। ज़्यादा बड़ा नहीं मांग रहे हैं हम तो, 2 लाख रुपया पर हेड मांग रहे हैं, जो गरीब मेरा का है
जो 2 साल से वो रोक रखे हैं प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं देने, मजबूरन हम लोग को अब वो आवास योजना लागू करना, वही है वो दे दे। मनरेगा जो बंद है उसमें पैसा दे दे, और इधर उधर वो दे ही रहे थे। गरीब के लिए जो है, गरीब का सरकार है ना, गरीब के लिए हम लोग को चाहिए। तो आप लोग भी उनसे मांग कीजिए, सब बोलिए कि बड़ा बड़ा तो आप देवे करते, छोटका भी थोड़ा दे दीजिए। आचार संहिता से पहले सीए लागू होने की बात हो रही है और हो सकता है हो भी जाएगा हमेशा नहीं। ठीक है, देखा जाएगा, होगा तो देखेंगे। नहीं, सीए नहीं लगना चाहिए, हम लोग झारखंड में लगने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं लगना चाहिए? झूठ का वो देखिए, उससे कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है, ये सब चुनावी स्टैंड है। चलिए, रहे हैं जो बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं, और ये स्टेट का जो है विकास हो रहा है, इसलिए उनका आगमन पर हम पूरे एनसीपी परिवार काफ़ी खुशी हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जिला में भी, हमारे हुसैनाबाद में भी जब सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया है, वहाँ उधर भी दौरा करें और हमारे क्षेत्र का भी उनके द्वारा विकास हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।